हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में हम 30 जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बसवराज बोम्मई। किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया? राकेश अस्थाना। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया? अमित शाह। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? गुजरात। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? नंदू नाटेकर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। आज की क्लास का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंतिका अग्रवाल। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। दिल्ली की युवा खिलाड़ी बंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? विश्वनाथ आनंद को। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया था। माइंड मास्टर ऑटोग्राफी किसकी है? विश्वनाथ आनंद की। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शुभा रमन विजयलक्ष्मी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ। आगे डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम गवर्नमेंट ने। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगी। चलिए अब असम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। भारत का पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असम को कहा जाता है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। असम राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस से लगती है? बांग्लादेश और भूटान। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। असम का नृत्य बिहू। आधिकारिक भाषा असमिया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप असम में स्थित है। असम के प्रमुख नेशनल पार्क: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान,
डिब्रू साईखोबा राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य कौन सा है? पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेंद्र हजारिका ब्रिज कहाँ स्थित है? असम में। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी और कच्चे तेल का जन्म स्थान डेपोई कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम की प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, दिबांग नदी, बराक नदी और मानस नदी। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 29 जुलाई। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में कुल कितने बाघ हैं? 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में लगभग 3900 बाघ ही बचे हैं। विश्व में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस और थाईलैंड और वियतनाम में बाघ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरा स्थान कौन सा है। अब कुछ प्रमुख दिवस हैं जुलाई के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जुलाई के। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने महिला के 73 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता है। वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे। और फिर बाद में इन्होंने दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। प्रिया मलिक अगले 2024 पेरिस में होने वाले अगले ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकती हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे, याद रखेंगे। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है प्रिया मलिक भारत के किस राज्य से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं हंगरी की। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये यूरोप में है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा फॉरेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में शामिल देशों का नाम जारी किया है, जिनमें अफगानिस्तान, वियतनाम सहित भारत का नाम भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देख लेते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है जिसकी राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है और मक्का मदीना कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है।
आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रीसिक शुरू करने की घोषणा की है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फाबेट। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में एक आंसर देना है, गूगल की स्थापना कब की गई थी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गूगल के संस्थापक कौन हैं। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रीसिक शुरू करने की घोषणा की है, जो कि रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगी। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और रूस के। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक वोल्गोग्राद, ये कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है, में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना। अब कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं वो देख लेते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, शक्ति भारत फ्रांस, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत इंडोनेशिया, वज्र युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, आपको याद रखने हैं। चलिए अब रूस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश की 13 साल की मोमोजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? ये पिक देख पा रहे होंगे आप, मोमोजी निशिया की है। तो ये किस देश की है? याद रखेंगे ऑप्शन सी, जापान। कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य हैं। 13 वर्षीय मोमोजी निशिया ने स्केटबोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी ये बन गई हैं। 13 साल की मोमोजी स्केटबोर्ड में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट भी बनी है। स्केटबोर्ड को पहली बार इसी ओलंपिक में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का पहला ग्रीन सेज किस राज्य में स्थित है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? गुजरात के वडोदरा में। अब गुजरात के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था? 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आधिकारिक भाषा गुजराती है। वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी है। राजकीय प्रतीक गुजरात के पशु एशियाई शेर है। फूल गेंदा, वृक्ष बरगद का पेड़। 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं गुजरात के बारे में। प्रमुख क्षेत्रीय महोत्सव कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, भावनाथ महादेव का मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। गुजरात का प्रमुख नृत्य है गरबा। प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? बरदा, वापचा, भरवाड़, भील, चारण। आगे डिस्कस करते हैं। गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क
कृष्ण मृग नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। प्रमुख विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं गुजरात में? चंपानेर, पाटन में रानी की बाग, अहमदाबाद और धौलावीरा। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है, धौलावीरा का पुराना नाम क्या है? प्रमुख नदियां, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, भोगवा नदी और बनास नदी। आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बरमूडा। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बरमूडा बन गया है। बरमूडा की फ्लोरा डफी, नाम याद रखेंगे, फ्लोरा डफी ने टोक्यो ओलंपिक के महिला ट्रायथलॉन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बरमूडा ने 2 एथलीटों को टोक्यो ओलंपिक में भेजा था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब बरमूडा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। ये मैप में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र है बरमूडा, जिसकी राजधानी हैमिल्टन है और मुद्रा है बरमूडियन डॉलर। बरमूडा ट्रायंगल, इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ये अक्सर न्यूज में चर्चा में रहता है। चलिए, अब कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर देख लीजिए एक बार। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सेकंड क्वेश्चन था, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ज्यादातर स्टूडेंट ने कमेंट्स बॉक्स में इन क्वेश्चन के आंसर सही दिए और बहुत से स्टूडेंट ने इनके बारे में डिटेल से भी लिखा। चलिए, अब कल के लिए आपकी क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? ये 4 ऑप्शंस है, आपको इसमें से जो सही नहीं है वो बताना है। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सरदार पटेल को भारत रत्न कब दिया गया था? इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।